नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हो आप सब? मैं सागर मौर्य YCT बुक्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। मैं आशा करता हूँ आप सब सकुशल होंगे और अपनी प्रिपरेशन में पूरे दमखम के साथ लगे होंगे। आज की क्लास का हमारा मेन टॉपिक है भारत के प्रमुख जलप्रपात। इससे पहले हमने अपवाह तंत्र और साथ साथ उनसे जुड़ी जल विद्युत परियोजनाएं। आज ये हमारा है जलप्रपात। जलप्रपात वैसे तो भारत में काफी है, जो जिसमें से कुछ प्राकृतिक और कुछ कृत्रिम। आज की क्लास में हम वही जलप्रपातों की बात करेंगे जो पिछले कुछ वर्षों में चर्चा में रहे या एग्जाम में आए हुए या फिर भविष्य में आने वाले एग्जाम में जिनके आने की प्रबल संभावनाएं हैं। तो पहले हम बढ़े उनमें, तो पहले तो यह पता हो कि जलप्रपात कहते किसको है। जलप्रपात जब नदी का जल ऊंचे भाग से खड़े ढाल से होते हुए या खड़े ढाल के सहारे से नीचे उतरता है, नीचे गिरता हुआ अपना मार्ग बनाता है। जैसे ये भौगोलिक परिदृश्य, ये नदी का प्रवाह, ये रही खड़ी ढाल। जब ये नदी का जल खड़ी ढाल के सहारे नीचे गिरता है और यहीं से अपना मार्ग प्रशस्त करता है, आगे का मार्ग बनाता है, तो इसको कहते हैं जलप्रपात। जलप्रपात प्राकृतिक भी है और कृत्रिम रूप से भी है भारत में। और आप भारत की बात करें, भारत के जितने भी जलप्रपात हैं वो अक्सर प्रायद्वीपीय भारत में या उत्तर पूर्वी भारत में अवस्थित है, क्योंकि यहाँ की सैल चट्टानों की जो बनावट है वो कठोरता, क्योंकि अक्सर जो है जलप्रपात कठोर चट्टानों में ही निर्मित होते हैं, जितने भी बड़े या जितने प्रमुख जलप्रपात हैं। तो भारत की बात करें, भारत में टोटल जलप्रपात कुल जलप्रपात 53। ये प्रमुख जलप्रपातों की बात कर रहा हूं, टोटल 53 जलप्रपात, जो अक्सर सुर्खियों में या अपनी ऊंचाई के कारण या अपनी भौगोलिक परिदृश्य के कारण या उनमें जो विशेषताएं उनके कारण। वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन 53 जो है महत्वपूर्ण है। तो हम बढ़ते हैं अपनी क्लास में। आज का पहला जलप्रपात ऊंचाई के आधार पर, ऊंचाई को बेस बनाते हुए भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात की बात करें, वह है कुचिकल। कुचिकल शिमोगा जिला, कर्नाटक का शिमोगा जिला है, जहां अवस्थित है, जिसकी ऊंचाई की बात करें 455 मीटर, और इसे एशिया का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात कहा जाता है। भारत का जलप्रपात की बात करें, यह है कुचिकल। कुचिकल जलप्रपात जिसकी ऊंचाई है 455 मीटर। यह शिमोगा जिले, कर्नाटक का शिमोगा जिला, शिमोगा जिला। और इसकी बात करें, ये किस नदी पे है? वराह नदी। वराह नदी पे यह स्थित है और एशिया का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है। और ये 4 स्तर में अपनी ऊंचाई को कवर करता है। 4 स्तरीय
और सिंगल ड्रॉप आउट की बात करें, अक्सर कंफ्यूजन क्रिएट करता है ये चीज, क्योंकि सिंगल ड्रॉप आउट की बात करें तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है जोंग जलप्रपात या महात्मा गांधी जलप्रपात। ये ये भी शिमोगा जिले, कर्नाटक के शिमोगा जिले में शरावती नदी पे अवस्थित है। लेकिन अगर सबसे ऊंचे की बात करें, कहीं भी आपके एग्जाम में कुचिकल दिया हो और ये चीजें ना दिया हो, सिंगल ड्रॉप आउट या फोर स्टेज या सेकेंड स्टेज, तो आप कुचिकल ही लगाइएगा। अगर सिंगल ड्रॉप आउट दिया है तो वहां पे जोग जलप्रपात सही ऑप्शन होगा आपके लिए। तो अब यहीं पे बात करते हैं शिमोगा में। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात की बात करें, ये सिंगल ड्रॉप आउट, वो है जोग जलप्रपात, जोग या महात्मा गांधी। गांधी जलप्रपात ये शरावती नदी पर अवस्थित है। और ये भी कर्नाटक के शिमोगा जिले में स्थित है। शिमोगा जिला, कर्नाटक। ये सिंगल ड्रॉप आउट, और अभी जो कुचिकल था वो 4 स्तरीय 4 स्टेज में अपनी पूरी ऊंचाई को कवर करता है। इसकी ऊंचाई की बात करें जो सिंगल ड्रॉप आउट पे, ये 253 मीटर, एक बार में 253 मीटर की ऊंचाई तय करता है, जिसके कारण भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात सिंगल ड्रॉप आउट में जोग जलप्रपात का नाम आता है। और एक और बात करें, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो 2 स्टेज में अपनी पूरी ऊंचाई कवर करता है, वह है नो कालिकाई, मेघालय में स्थित है, पूर्वी खासी पहाड़ी में। भारत का ऊंचा जलप्रपात 2 स्तरीय की बात करें तो ये है नो कलकाई, ये पूर्वी खासी पहाड़ी में, मेघालय में स्थित है। मेघालय में स्थित है। इसकी ऊंचाई की बात करें, इसकी ऊंचाई जो है टोटल 355 मीटर, 355 मीटर। ये 2 स्तरों में, 2 भाग में, पहले 2 भाग में अपनी पूरी ऊंचाई कवर करता है, जिसके कारण अगर क्वेश्चन में पूछ ले कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो 2 स्तरीय में अपनी पूरी ऊंचाई कवर करता है, तो वो है नो कलकाई, पूर्वी खासी में अवस्थित है। तो अब बढ़ते हैं कुछ और प्रमुख जलप्रपात। तो पहले देख लेते हैं शिमोगा जिले में सबसे ज्यादा जलप्रपात की अगर बात करें, जो प्रमुख जलप्रपात वो कर्नाटक में अवस्थित है, शिमोगा में। जिला कर्नाटक। दो हमने बात कर लिया, एक बात किया इससे पहले कुचिकल और जोग, ये दोनों जो है जलप्रपात शिमोगा जिले में अवस्थित है। और अगला है एक बरकाना जलप्रपात। बरकाना जलप्रपात ये सीता नदी पे में अवस्थित है। और इसकी ऊंचाई की बात करें 259 मीटर इसकी ऊंचाई है। तो हम बढ़ते हैं अपनी अगले में। अगला हमारा है बहरी पानी। ये
सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा। उड़ीसा के सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान में अवस्थित बहरे बहरे पानी। बहरे पानी ये स्थित है सिमलीपाल। उद्यान उड़ीसा। उड़ीसा में स्थित है। इसकी ऊंचाई की बात करें 399 मीटर इसकी ऊंचाई है। ये कई स्टेज में आके अपनी पूरी ऊंचाई कवर करता है। तो अगली बढ़ते हैं। अगली हमारी है लंगसियांग। अगला जलप्रपात है लंगसियांग। लंगसियांग जलप्रपात ये पश्चिमी खासी पहाड़ी मेघालय में अवस्थित है और किन्सी नदी पे। पश्चिमी खासी पहाड़ी और किन्सी नदी। नदी की बात करें किन्सी नदी। और इसकी ऊंचाई की बात करें 337 मीटर इसकी ऊंचाई है। 337 मीटर ऊंचाई। और अगला जो है अगला जलप्रपात मौसाई जलप्रपात। यह भी पूर्वी खासी पहाड़ी मेघालय में अवस्थित है। और एक है दूध सागर। दूध सागर मांडवी नदी में स्थित है जिसकी ऊंचाई 310 मीटर। और ये इसकी बात करें इसकी अवस्थिति की, ये गोवा और कर्नाटक की सीमा पर अवस्थित है। दूध सागर जलप्रपात ये इसकी अवस्थिति की बात करें ये गोवा और कर्नाटक की सीमा पर। सीमा पर स्थित है। और ये मांडवी नदी पे नदी की बात करें मांडवी नदी और इसकी ऊंचाई की बात करें 310 मीटर ऊंचा जलप्रपात है। और अगला महत्वपूर्ण जलप्रपात की बात करें एक है किनरेम। किनरेम जलप्रपात ये ये भी पूर्वी खासी में अवस्थित है। और इसकी ऊंचाई की बात करें 305 मीटर ऊंचा जलप्रपात है। और अगला जलप्रपात है मीन मुठी वायनाड जिला, केरल का वायनाड जिला। मीन मुठी जलप्रपात ये केरल में अवस्थित है। केरल का वायनाड जिला। और इसकी ऊंचाई की बात करें 305 मीटर 300 मीटर 300 मीटर ऊंचा ये जलप्रपात है। और अगला जलप्रपात की बात करें थलैयार। थलैयार ये
पालनी पहाड़ी तमिलनाडु तमिलनाडु का डिंडीगुल जिले में अवस्थित है। थाईलैंड, ये मजलार नदी पे अवस्थित है। यार, इसकी अवस्थिति की बात करें, पालनी पहाड़ी तमिलनाडु राज्य में अवस्थित है। और ये मजलार नदी मजलार नदी पे स्थित, और इसकी ऊंचाई की बात करें 297 मीटर। 297 मीटर ऊंचा ये जलप्रपात है। और अगला जलप्रपात की बात करें, खंडधर खंडधर जलप्रपात, ये कोरा पानी नदी जो सुंदरगढ़ जिला, उड़ीसा का सुंदरगढ़ जिला, वहां अवस्थित है। और नेक्स्ट है दुधमा दुधमा जलप्रपात, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश की सीमा पर अवस्थित है। दुधमा जलप्रपात उड़ीसा और आंध्र प्रदेश की सीमा पर, आंध्र प्रदेश की सीमा पर अवस्थित है। और ये मंचकुंड नदी नदी पे स्थित है। इसकी ऊंचाई की बात करें, इसकी ऊंचाई 157 मीटर, 157 मीटर ऊंचा ये जलप्रपात है। और अगला एक है चचाई चचाई जलप्रपात की बात करें, ये 2019 के यूपी ट्रिपल के एक एग्जाम में आया था, पूछा गया था। तो ये चचाई जलप्रपात टोंस नदी, रीवा, मध्य प्रदेश। चचाई जलप्रपात ये रीवा में स्थित है, रीवा, मध्य प्रदेश। और नदी की बात करें, यह टोंस नदी, टोंस नदी में स्थित। और अगला है कपिलधारा कपिलधारा नर्मदा नदी, अमरकंटक, मध्य प्रदेश के अमरकंटक में अवस्थित नर्मदा नदी पे स्थित है कपिलधारा। ये यूपीपीएससी 2014 में ये पूछा गया था। तो इसकी संभावना है कि आने वाले भविष्य में पुनः यह पूछा जाएगा, क्योंकि यूपीपीएससी का जो एग्जाम का पैटर्न है, उस पर 50% ऐसे एग्जाम क्वेश्चन बनते हैं जो रिपीटेटिव होते हैं। तो इसकी बात करें कपिलधारा, ये अमरकंटक मध्य प्रदेश में स्थित नर्मदा नदी, नर्मदा नर्मदा नदी पे स्थित। और एक सबसे इंपॉर्टेंट जो मल्टीपल एग्जामों में आया हुआ है, चित्रकूट जलप्रपात, ये इंद्रावती नदी, झारखंड। कुछ नहीं, कुछ चित्रकूट जलप्रपात इंद्रावती नदी
बस्तर छत्तीसगढ़। इसकी नदी की बात करें, इंद्रावती नदी, और ये बस्तर जिला, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ में स्थित। और इसको जो है भारत का नियाग्रा फॉल भी कहते हैं, भारत का नियाग्रा फॉल। चित्रकूट जलप्रपात को भारत का नियाग्रा जलप्रपात कहते हैं और यह भारत का सबसे चौड़ा जलप्रपात है। भारत का सबसे चौड़ा जलप्रपात। और इसकी अगर चौड़ाई की बात करें, बारिश में 115 मीटर चौड़ा जलप्रपात बन जाता है, जिसके कारण अगर एग्जाम में आपके पूछ ले कि भारत का सबसे चौड़ा जलप्रपात कौन सा, तो वो है चित्रकूट जलप्रपात, जिसको भारत का नियाग्रा फॉल भी कहते हैं। नियाग्रा फॉल भी कहते हैं चित्रकूट जलप्रपात, और ये इंद्रावती नदी के नदी पर अवस्थित है। और एक है धुआंधार, धुआंधार जलप्रपात, ये जबलपुर, जबलपुर के नजदीक भेड़ाघाट, जबलपुर मध्य प्रदेश, ये भेड़ाघाट के घाट के तट पर अवस्थित नर्मदा नदी, नर्मदा नदी पे स्थित है। इसकी ऊंचाई की बात करें, यह है 30 मीटर। 30 मीटर, यह भी कई एग्जामों में पूछा गया है। और लास्ट है भारत का सबसे छोटा जलप्रपात की बात करें, जो महत्वपूर्ण है, वो है अथिरापिल्ली। जलप्रपात, अथिरापिल्ली जलप्रपात की बात करें, ये चलकुंडी नदी पर नदी में स्थित है। और ये इसकी ऊंचाई की बात करें 25 मीटर। और केरल में, केरल का जो त्रिशूल जिला है, केरल, अथिरापिल्ली जलप्रपात केरल के त्रिशूल जिले में अवस्थित है। और ये केरल का जो है सबसे बड़ा जलप्रपात भी कहा जाता है इसको। और ये भारत का सबसे छोटा जलप्रपात की संख्या में आता है, श्रेणी में आता है। तो ये रही एक छोटी सी क्लास, जिसपे से कुछ इंपॉर्टेंट रहे। पहला है नोआखली, जोग और कुचिकल, और चित्रकूट के साथ साथ कपिलधारा। ये कुछ महत्वपूर्ण जलप्रपात जिनकी आप के एग्जाम में ज़्यादा संभावना है कि ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस हैं कि आपके एग्जाम में पूछे जाने की। तो प्लीज़ इसको अलग से नोट डाउन कीजिएगा। तो इसी के साथ मैं ये क्लास ख़त्म करने की इजाज़त चाहूँगा। इससे पहले एक छोटी सी विनती है, ये क्लास आपको बेहतर ढंग से समझ आए तो प्लीज़ हमारे YCT बुक्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। इसी के साथ क्लास खत्म करता हूँ। नमस्कार।